ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से परिमेय संख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या है। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम जहाँ बोलते हैं मतलब उसका उल्टा कर दिए। बट्टा में देखिए ये 7 है, 7 का उल्टा कर दिया तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जहाँ गुणात्मक प्रतिलोम दे दिया वहाँ 1/7 कर दीजिए। वही योज्य प्रतिलोम अगर दिया हो रहेगा, ठीक है, तो उसका फिर आगे बताएंगे। पहले जो गुणात्मक प्रतिलोम है उसका देखिए। जहाँ 7 का गुणात्मक प्रतिलोम मिलेगा मतलब वही गुणात्मक प्रतिलोम मतलब हो जाएगा वही। ठीक है। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/7। अब देखिए 7 का व्युत्क्रम बोल रहा है। 7 का व्युत्क्रम क्या है? 7 का व्युत्क्रम क्या है? 1/7 होगा इसका आंसर। ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है। अब बोला 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। 5 गुणात्मक मतलब वही गुणात्मक प्रतिलोम बोले या फिर व्युत्क्रम बोले, बात बराबर। ठीक है। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। ये हो गया। आगे देखिए -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना डैश में रिक्त स्थान में क्या होगा। रिक्त स्थान में क्या होगा बोला। ठीक है। तो जैसे देखिए -8/7 इंटू 21/12 इक्वल टू 21/12 इंटू कुछ नहीं है उसका जगह x मान के चलिए। ठीक है। तो LHS RHS दोनों साइड देख रहे हैं। LHS RHS दोनों साइड कट जाएगा लेकिन दोनों साइड सेम है, तो दोनों साइड सेम रहता है तो कट जाता है। तो इसको दोनों को काट दिए। काटने के बाद जो है हमारा x इक्वल टू क्या निकल गया -8/7 निकल गया। ठीक है। फिर समझिए इसको। ठीक है। तो देखिए इसको दायां पक्ष और बायां पक्ष हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं LHS RHS। ये LHS हो गया, इधर हो गया LHS। ठीक है। LHS इधर हो गया RHS। ठीक है। तो इसमें देखिए LHS RHS जब भी रहता है सेम तो कट जाता है। ये दोनों कट गया। 21/12 दोनों कट गया। उसके बाद फिर जो इसमें शेष बचा x बराबर वही आंसर हो गया। मतलब इस स्थान में -8/7 होगा आंसर। आगे देखते हैं इस तरह क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है 13/25 भाग डैश बराबर 13/5 रिक्त स्थान में क्या होगा। ठीक है। 13/25 डिवाइड डैश बराबर 13/5 रिक्त स्थान। जब भी डैश वाला क्वेश्चन दिया तो वहाँ x लिख के बनाना है तो जल्दी बनेंगे। फिर 13/25 है। 13/25 डिवाइड क्या है, कुछ नहीं है तो x मान लीजिए उसको इक्वल टू 13/5। अब देखिए जिस डिवाइड रहता है तो उसको क्या करते हैं पलट देते हैं तो 1/x हो जाएगा। ठीक है। तो 13/25 है और इधर पे 13/5। अब LHS RHS में देखिए 13 सेम है काट दिए। अब 5 के टेबल 25 कितना कटेगा 5 बार कटेगा तो 5 यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब देखिए 1/ इसको गुना कर देंगे x से तो 5x हो जाएगा। 1/5x इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं मतलब इसको इससे काटे तो एक बार में कटा तो वहाँ यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ भाग में इधर तो गुना में होगा ना, इधर आ गया तो गुना में हो गया तो 1 इक्वल टू हो गया 5x। अब 5x को हम लिख सकते हैं 5 × x, ताकि यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना में रहता है। अब देखिए 5x, अब 5 इधर गुना में इधर तो भाग में होगा ना, तो हो जाएगा 1/5 इक्वल टू x। मतलब x का जगह यहाँ जो है इसका जगह क्या हो जाएगा 1/5। नहीं है तो काट के देख लीजिए 1/5 यहाँ रखेंगे तो 5 की टेबल में कट जाएगा। इसको पलट देंगे, डिवाइड कर तो इंटू करके पलट देंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम करके दिखा रहे हैं साइड में। ठीक है। जैसे यहाँ हो गया 13/25 डिवाइड कितना 1/5 से करके देखते हैं। ठीक है। बराबर क्या आएगा। तो जब भी ऐसा दिया हो रहता है तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 13/25 हो जाएगा गुना में 5/1। तो काटिए 5 से 5 दोनों कट गया तो मेरा आंसर कितना आ गया 13/5 आ गया। तो क्रॉस चेक भी आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा। ठीक है। ये ऐसे क्रॉस चेक करने के लिए बताया, बाकी इसका आंसर 1/5 होगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन सा है। तो -1/3 के दशमलव में चेंज कर लीजिए। -1/3 को अगर दशमलव में चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा -0.33। ठीक है। और 1/2 को दशमलव में चेंज कीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा। अब -1/6। ठीक है। इसको दशमलव में चेंज कीजिए, सब जो ऑप्शन है ऑप्शन में चेंज कर देखिए तो -0.16 आएगा। एक 0 बराबर 0 हो गया तो 1/3 को अगर डिवाइड देंगे, ठीक है, तो 1/3 को डिवाइड देंगे तो 0.33 आ जाएगा इसका।
ठीक है, और 2/6 को डिवाइड देंगे तो -0.33 आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि कौन कौन इसका इन दोनों का बीच में आ रहा है, तो देखिए 0.16 -0.16 इसका बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये सब दोनों के बीच में आ जाएगा। और सर 0 जो है 0 भी सब दोनों के बीच में आ जाएगा। और 0.33 देखिए 0.5 है, मतलब 0.50 मान लीजिए, तो 50 से पहले 33 आ जाएगा आपका ये भी। लेकिन -0.33 तो यही है, तो इन्हें अभी बोल रहा है इसका और इसका बीच में, तो इसका बीच में नहीं, यही संख्या है, तो इसीलिए नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। आगे देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है, दो परिमेय संख्या अनंत अपरिमित परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणनफल 1 पर मतलब गुना करेंगे, मान लीजिए दो संख्या है, ठीक है, x और y दो संख्या है, ठीक है। गुणनफल मतलब गुना करने के बाद जो फल निकला क्या निकला, 1 निकला। 1 निकलने के लिए, ठीक है, अब बोल रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा, 7/23 एक्स का मान लीजिए एक संख्या 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा, वाई हमको नहीं पता है, बराबर 1, ठीक है। तो वाई बराबर हमको निकालने के लिए 23 है, 23 के भाग में उधर तो गुना में होगा, तो 7 × y = 1 × 23। अब देखिए 7 × y = 1 × 23 हो गया। अब यहाँ y = हम कर सकते हैं 23 को 23, ठीक है, इसको गुना कर दिए, 1 को 23 को 23 हो गया। 7 जो इधर गुना में इधर है तो भाग में हुआ, तो 7 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका 23/7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये फिर समझिए पूरा गुणनफल 1 पर मतलब दो संख्या को गुना करने में जो फल आएगा वही मेरा हो जाएगा गुणनफल। जैसे x और y को गुना करने में, मान लिया हम लोग x और y दो संख्या है, उसको गुना करने में 1 आया, गुणनफल 1 प्राप्त हुआ। तो बोल रहा है उसमें से एक संख्या मेरा दिया हुआ है 7/23, एक संख्या 7/23 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमको पता करना है। तो दूसरी संख्या पता करने के लिए 7/23 को गुना करेंगे, y को बराबर है 1 हो गया। अब देखिए ये जो इधर बटा में 23 है, ये भाग में, उधर तो गुना में होगा ना, तो इसको इधर गुना कर दिए 1 से, तो 7 गुना y = आ गया 1 गुना 23। अब इधर 7 गुना में, इधर तो भाग में हो जाएगा, ये 1 को 23 से गुना किया 23, y = हो गया 23/7, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब 3/4 का व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 3/4 का उल्टा क्या होगा, 4/3 होगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है जहाँ तक हमको लग रहा है। अब बोल रहा है 1/2 का समतुल्य, समतुल्य मतलब इसको काटने में 1/2 प्राप्त हो, तो देखिए 1/3 को काटने में 1/2 प्राप्त होगा नहीं, या फिर 2/4 को काटने में प्राप्त हो जाएगा, देखिए, या फिर देखिए 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसको काटे तो मेरा कितना प्राप्त हो गया, भी 1/2 प्राप्त हो गया जो समतुल्य इसके बराबर है, ठीक है। तो आंसर मेरा हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा 2/4। आगे देखते हैं आंसर बी नंबर 2/4 आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या, उल्टा, तो गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जहाँ भी गुणात्मक प्रतिलोम बोले वहाँ डायरेक्ट उल्टा कर देना, बस आंसर निकल जाएगा। अब बोल रहा है निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन है, धनात्मक परिमेय संख्या कौन है, तो धनात्मक देखिए ये ऋणात्मक है पहला, इसमें भी क्या है, एक में ऋणात्मक एक में धनात्मक, मतलब ये भी ऋणात्मक है, इसमें एक धनात्मक ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक है, नहीं इसमें देखिए दोनों ऊपर नीचे साइन दोनों बराबर है, ऊपर नीचे प्लस या माइनस कुछ भी रहे तो माइनस रहेगा, ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा 4/5। 4/5 जो माइनस कट गया तो क्या प्लस में आ गया, तो 4/5 मेरा आंसर है, सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 4/5 कट गया, सही आंसर मेरा डी हो गया। आगे चलते हैं,
-9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब देखिए जैसे 9 इसका एक ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ को जोड़ने और घटाने पर 0 आना चाहिए। तो -9 उतना कुछ नहीं करना, डायरेक्ट समझिए। -9 है, उल्टा इसको जैसे योज्य प्रतिलोम बोल रहे हैं तो -9 है, यहाँ कर दिए +9। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। योज्य प्रतिलोम में जहाँ माइनस अगर प्लस दिया हो रहता है यहाँ तो -9 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। तो -9 है, -9 अगर रहेगा तो उसे क्या कर दिया, ये कर दिएगा, माइनस से प्लस में चेंज कर दिया तो +9 योज्य। अगर यहाँ प्लस, सपोज यहाँ +9 योज्य प्रतिलोम पूछता तो -9 आंसर हो जाता, ठीक है। अब 2/5 का समतुल्य। अब 2/5 का देखिए, 2/5 काटने किसको काटने में 2/5 आ रहा है, ठीक है। समतुल्य परिमित संख्या में किसको काटने में 2/5 आ रहा है। तो 4 बटा, देखिए 1/3 को काटेंगे 2/5 आएगा, नहीं आएगा। 3/2 काटेंगे, नहीं आएगा। 5/7 को काटेंगे, नहीं आएगा। लेकिन 4/10 को काटेंगे तो आ जाएगा 2, 5 आ गया ना। तो आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़। देखिए तो जब भी ऐसा दिया तो एलसीएम इससे क्या हो जाएगा, 9, दोनों सेम है नीचे, तो एलसीएम इसका 9 हो जाएगा। एलसीएम इससे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो गया, 5 के 5। अब देखिए 9 का टेबल में 9 कितना बार में आ रहा है, एक बार में आ रहा है, तो गुना 1 कर दीजिए प्लस। अब देखिए -8 है तो यहाँ -8 लिख दीजिए। 9 का टेबल में 9 कितना बार आ रहा है, तो एक बार में आ रहा है, तो गुना 1 कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए 5 गुना 1 5 हो गया। अब -8 गुना 1 -8 हो गया, और यहाँ प्लस का प्लस सेकंड दिया, -8 गुना 1 -8 हो गया, ठीक है, बटा में 9। अब हम लोग पता होना चाहिए, जैसे प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है। तो देखिए यहाँ जैसे दिया हुआ मेरा, यहाँ कुछ ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, जैसे 5 प्लस इंटू -8 बाय में 9, ठीक है। तो ऐसे प्लस इंटू माइनस, देखिए प्लस इंटू माइनस क्या है, क्या बताया, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस बताया। तो यहाँ जो है इसका हो जाएगा 5 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -8 बाय 9। अब देखिए इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, ठीक है। पहले इसको घटा लीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मान लीजिए सपोज 8 से 5 घटाते 3 आता है, लेकिन बड़ा का साइन क्या है, माइनस है, तो बड़ा का साइन माइनस हो जाएगा, -3/9, ठीक है। काटेंगे इसको तो 1/3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में साइन है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -1/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। उसी तरह यहाँ जो है भिन्न का गुना है, ठीक है। एक और समझ लीजिए, इसमें एलसीएम लीजिएगा इसका तो 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 का 5 उतार दिए जो दिया हुआ, फिर देखिए 9 का टेबल 9 कितना बार में, एक बार में आता है, गुना 1 से कर दीजिए, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए -8 लिखा हो तो -8 ब्रैकेट में ले लीजिए। अब 9 का टेबल 9 कितना बार आ रहा है, एक बार में आ रहा है, तो 1 लिखिए, गुना 1। अब देखिए नीचे 5 गुना 1 5 हो गया, -8 को अब प्लस का प्लस बनाते हैं, -8 को गुना करेंगे 1 से तो -8 ही आएगा। और उसके बाद देखिए अब यहाँ आप लोग को ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखने वाला चीज़ है। प्लस गुना माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस, प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है। यहाँ देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 5 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 8/9। 5 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, -8/9। और देखिए अगर यहाँ ऐसा दिया हुआ रहेगा तो कन्फ्यूज होना नहीं है। 8 में 5 पहले घटा दीजिए, 8 में 5 की चाहिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए बड़ा साइन क्या है, माइनस है, बड़ा साइन माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 का टेबल 9 काट जाएगा, इसलिए हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं। 3 से काट दिए 9 को तो कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 क्या 9, लेकिन माइनस साइन यहाँ है तो माइनस साइन लगा दिया। आंसर मेरा हो गया -1/3। उम्मीद करते सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं भिन्न का गुना करना।
3/-5 गुना -5/3। देखिए गुना में जब ये आंसर बराबर तो कट जाएगा, जैसे -5 सेम है, 3 कट गया, कितना है मेरा 1 आएगा, तो 1 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आंसर कट गया, -5 कट गया, 3 कट गया, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 5×15 -15 हो गया ऊपर में, 5×15 -15 हो गया नीचे में। ठीक है, -15 टेबल -15 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा, माइनस कट गया। ठीक है, तो आगे मेरा एक आंसर। दोनों टाइप से कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को आसान हो, सुविधा हो। अगला देखते हैं, सबको समझ आ रहा होगा लगभग में। ठीक है, -5/9 का यूज प्रतिलोम मतलब क्या, जहाँ माइनस है वहाँ क्या करना, प्लस कर देना, माइनस को प्लस कर देना। ठीक है, ठीक है, तो माइनस में प्लस कर दिया, यहाँ उल्टा प्लस कर दिया, माइनस में यूज प्रतिलोम तो प्लस में कर दिया, तो क्या हो जाएगा +9 5/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बोला, गुणात्मक प्रतिलोम को क्या उल्टा कर देना, व्युत्क्रम कर देना, तो 8/3 कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बोला 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, तो 2 परिमेय संख्या गुना करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे जानते हैं तो P/Q के रूप में मान लीजिए 3/2 पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या 4/3। ठीक है, दोनों परिमेय संख्या को गुना करने देखिए क्या आएगा, 4×12 3×2 6। ठीक है, तो दोनों परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो मेरा एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 2 बार में आएगा। ठीक है, 2 बार में आएगा, तो 2 ऊपर में नीचे क्या छुपा, एक छुपा रहता है, फिर परिमेय संख्या के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम का समान देखिए 1 -1 व्युत्क्रम का समान, -1 जो है उसका उल्टा कर दिया तो -1 ही रहेगा। ठीक है, और +1 है उसका उल्टा कीजिएगा तो +1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 1 और -1। ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, शून्य का व्युत्क्रम अपरिभाषित होगा, शून्य का व्युत्क्रम हमेशा जैसे 0 1/0 कर दिए तो ये अपरिभाषित हो जाता है, इसे परिभाषित नहीं कर सकते हम। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, तो 1 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, 1 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। निम्न में से -5 से छोटी संख्या, -5 से छोटी देखिए संख्या रेखा पर बनाए। ठीक है, 0 इधर 3 4 5 4 ऐसे करके -8। ठीक है, तो यहाँ -1 -5। ठीक, 0 हो गया। ठीक है, 0 0 -5 से छोटी, -5 से छोटी, -5 से छोटी, जितना इधर जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, जितना इधर जाएगा उतना बड़ा, तो -5 से छोटी क्या हो जाएगा -8, तो -8 इसका आंसर हो जाएगा। -5 में क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा, -5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, देखिए -6 + 6, -6 + 6 दोनों काट देंगे तो क्या आ जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 0। A + B = B + A, ये क्या है, जोड़ का क्रम में नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।